अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नाटक और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर घाटी में आज 11 महीने बाद सभी कॉलेज फिर से खुल गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में लगे लॉकडाउन के समय से ही सभी कॉलेज बंद थे और इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई ही करवाई गई। हालांकि कश्मीर में इंटरनेट की धीमी गति के कारण ऑनलाइन क्लासेज सही तरह से संचालित नहीं हो पा रही थी। अब जब सभी कॉलेज खुल गए हैं तो कोरोना से बचाव के लिए सभी मानक प्रक्रियाओं का पालन करवाया जा रहा है। कॉलेजों के गेट पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है और उचित सामाजिक दूरी बनी रहे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। कॉलेज पहुंचकर छात्र तो खुश हैं ही, साथ ही अध्यापक भी प्रसन्न हैं। प्रभात साक्षी संवाददाता ने कॉलेज आए छात्रों और अध्यापकों से बातचीत की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अमानी है और हाँ, आज हम काफ़ी टाइम के बाद कॉलेज आए हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले यहाँ पे हम लोग को आर्टिकल की वजह से हड़ताल था और फिर कोरोना वायरस की वजह से अब लॉकडाउन है फिर से। तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग फिर से कॉलेज रिज्यूम किया हमारा, सो वी आर क्वाइट हैप्पी। जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि घर बैठे तो कुछ कर नहीं पाते। यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वैसे भी होते, वो घर पे कुछ नहीं कर पाते। तो फिर कॉलेज ने ऐसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो गई, उनसे हम लोगों ने थोड़ा कूप अप किया। लेकिन अब फाइनली जब कॉलेज खुल रहे हैं तो इट्स नाइस। फाइनली हमारा ऑफलाइन क्लास और 1 साल के बाद हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे जिनका कोई फ़ायदा था नहीं, बिकॉज 2G इंटरनेट था एज़ वी ऑल नो। सो होप फॉर द बेस्ट कि जो कंटिन्यूटी थी कोविड से पहले वो वापस रिगेन हो जाए, हम पढ़ सकें, क्योंकि काफ़ी लॉस हुआ है हर स्टूडेंट का। इंटरनेट नहीं था, काफ़ियों के पास तो 2G भी सही से नहीं चल रहा था, हर एक के पास वाईफाई नई फैसिलिटीज़ नहीं होती है। सो वी सफ़र्ड अ लॉट ड्यू टू इट। सो लेट्स होप इंशाल्लाह कि हम वो कंटिन्यूटी फिर से आए। हर एक बच्चे में वो खुशी देखी फिर से मिलने की, पढ़ने की फेस टू फेस, और मतलब वो पॉजिटिविटी थी हर एक में। It was good. Yeah, it's compulsory. For masks compulsory है. You have to keep sanitizers with you. हम जब जो ही गेट से एंटर हुए तो temperature was checked. So everything was just followed. मेरा नाम शाहिद है, मैं गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज श्रीनगर का एक स्टूडेंट हूँ। ऑनर्स इंग्लिश सेकंड सेम से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज काफ़ी टाइम के बाद कॉलेजेस खुले हैं। ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोविड की वजह से हुआ है, बल्कि 2019 से हमारे स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। 2019 में आर्टिकल का मसला हुआ था, 2020 में फिर कोविड का मसला हुआ। लेकिन जो गवर्नमेंट ने कॉलेजेस बंद किए थे, हायर सेकेंडरीज या स्कूल्स बंद किए थे, वो भी ज़रूरी था। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि जो हमारी स्टडीज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। अब आज हम कॉलेज आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑड इवन का रूट चल रहा है। क्या हफ्ते में मंडे ट्यूसडे अलग क्लासेस, अलग सेम्स के क्लासेस हो रहे हैं, इसी तरह से बाकी क्लासेस भी हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम सिर्फ 33% स्टडीज़ कर पा रहे हैं कॉलेज के अंदर। लिहाजा स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो घर पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे SOPs का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरे बैचमेट्स है या जो भी मुझे इस वक्त सुन पा रहा है, देख पा रहा है, कि एटलीस्ट अपना मास्क और अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। सेकेंड सम स्टूडेंट हूँ मैं, वुमेंस कॉलेज MA रोड में पढ़ती हूँ। आफ्टर अ ईयर हम यहाँ आए हैं। हमारा ऑफलाइन कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है एंड वी आर एक्सट्रीमली होपफुल एंड वेरी हैप्पी, बिकॉज हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी ऑनलाइन क्लासेस में। हम यहाँ आए हैं, आवर क्लासेस हैव बीन सैनिटाइज्ड प्रॉपरली, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। जो ही हम गेट से एंटर हुए हमारा टेम्परेचर चेक किया गया, हमें सैनिटाइज किया गया एंड इवन जिन बच्चों के पास मास्क अवेलेबल नहीं थे उन्हें कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड किए गए। तो वैसा जो है प्रिकॉशंस अच्छे से मेंटेन किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगी, हमने अपना फर्स्ट सेम जो है हमने ऑनलाइन पढ़ा, पर एग्ज़ाम्स हमने ऑफलाइन होकर अपेयर किया। बट वी वर हैप्पी बिकॉज हमारे टीचर्स ने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ। हमारी जूम क्लासेस होते थे, हम ऑनलाइन क्लासेस देते थे, बट हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था बिकॉज यू नो यहाँ 2G नेटवर्क था, 4G तो कुछ ही टाइम पहले रिस्टोर हो चुका है। तो जो हमारा ऑनलाइन कोर्स होता था उसमें हमें काफ़ी दिक्कत होती थी। टीचर पढ़ाने लगती थी तो आवाज़ कट हो जाती थी, तो उसी सब में जो है हमारा टाइम चला जाता था। कंप्लीट सिलेबस करने की तो अलग बात है, मतलब एक्स्ट्रा की तो अलग बात है। सिलेबस हमारा काफ़ी मुश्किल से कंप्लीट हो पाता था, जो कोर्स रिलेटेड चीज़ें थी, क्योंकि बच्चों को बार बार रिपीट करना पड़ता था टीचर्स को। सिंस किसी का नेटवर्क ज़्यादा स्लो था, कोई Jio यूज़ कर रहा था तो उसको तो आ जाती थी, बट सबके पास तो नहीं था, तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अब हम यहाँ आए हैं
इंशाल्लाह इफ़ वी स्टूडेंट्स कोऑपरेट, हम अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन करें, तो इंशाल्लाह दीज ऑफलाइन क्लासेस विल कंटिन्यू एंड वी होप कि हमारा सेकेंड सेम जो है हम अच्छे से अपेयर कर पाए विद फुल नॉलेज, विद एक्स्ट्रा नॉलेज एंड फॉर अ बेटर फ्यूचर। 23 मार्च से नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ, जिसमें पूरी लाइफ पूरे जो सेक्टर थे डिस्टर्ब हुए टू प्रिवेंट द कोविड इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से हम अपने घरों में कन्फाइंड रहे, तो उसकी वजह से हमने क्लासरूम को बहुत मिस किया। प्रेजेंस थी जो क्लासरूम की वो बहुत फील की। तो ऑनलाइन मोड चल रहा था, जिसकी वजह से कभी हम 2G इंटरनेट की वजह से बहुत सफ़र किया, क्योंकि कभी पुअर सिग्नल की वजह से वी वर नॉट ऑडिबल एंड आवर टीचर वाज नॉट आल्सो ऑडिबल। तो उसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमने फील की। तो आज अच्छा लग रहा है बहुत टाइम के बाद कॉलेज आने की। अगर हम बात करेंगे SOPs, तो SOPs सब फॉलो कर रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, ये सैनिटाइजिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, और मास्क के बगैर किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। जी हम टीचर की हैसियत से वी ऑल आर वेरी हैप्पी कि इतने महीनों के बाद बच्चे कॉलेज आ रहे हैं। तो जितने पेरेंट्स के लिए खुशी है, बच्चों के लिए भी खुशी है, हमारे लिए भी उससे ज़्यादा खुशी है टीचर्स के लिए कि बच्चे वापस कॉलेज आ रहे हैं। हम उनका फेस देखें, उनको फेस टू फेस पढ़ाएं, हमारे लिए खुशी की बात है। हमने सारे whatever SOP has been prescribed by the government, we have implemented all that. Social distancing है, the whole campus has been sanitized, और proper social distancing classes में है। बड़े ग्रुप्स को हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एडिशनल क्लासेस की है, टाइम टेबल हमने स्टिच किया है। So whatever instructions have come from the government, we have implemented all of them. समीना यस्वी, मैं HOD यहाँ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की हूँ। एंड यहाँ पे पूरे एक साल के बाद हम आज अपनी कॉलेज में एक रौनक देख रहे हैं, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स, हमारा स्टाफ सब है। हालांकि हमने पूरे पिछले सेशन में हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, हमारे बच्चों को पढ़ाई की वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, मगर जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क है, जहाँ के बच्चे अपने टीचर्स के साथ डायरेक्ट एक इंटरेक्शन करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि कंडीशंस इम्प्रूव हो जाए और हमारे सब बच्चे एक साथ कॉलेज में आए, मगर फ़िलहाल के लिए हमने स्लॉट कर दिया है अप टू 50% ओनली। तो हमारे जो सेमेस्टर्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है, अकॉर्डिंगली जो SOPs है वो हम फॉलो कर रहे हैं। वी हैव केप्ट द सैनिटाइजर्स, वी हैव केप्ट द मास्क, वी विल नॉट अलाउ एनी स्टूडेंट विदाउट मास्क इन द कॉलेज, and the temperature is also there, and in the classes we have maintained a distance, only 30-35 students per class, not more than that.